बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल scstrade.com। गुज़िश्ता से पेवस्ता। पिछले वीलॉग में हमने 2023 के हवाले से काफ़ी जो कंपनीज़ हैं जिनकी के इस वक्त सूरत हाल है उसको यहाँ पे मैंने बताया था, और उसमें डॉलर डिनोमिनेशन पे काफ़ी ज़ोर दिया था। उसमें ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं वो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ENP सेक्टर के हवाले से हैं। दोस्तों, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ जो इस वक्त ख़बरें हैं उस पर भी बात की जाए। कल एक बहुत अहम दिन था और हमारे जो इस वक्त हुकूमत है वो जेनेवा में मौजूद थी, और उनको कुछ कमिटमेंट्स जो हैं वो दोस्तों की तरफ से और ज़्यादा जो मल्टीलैटरल इदारे हैं उनकी तरफ से कुछ प्लेजेस, इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हुई जिससे काफ़ी तबाही हुई, तो उस हवाले से कुछ प्लेजेस, कुछ वादे हमने देखे। कुछ जो यूरोपियन हुकूमतें थीं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ थी वो सऊदी हुकूमत का $1 बिलियन का प्लेज, जो मुकम्मल तौर पे ये कोई 8.7 बिलियन का प्लेज या वादे या कमिटमेंट्स जो कि आइंदा 3 से 4 साल में मुतवक्के हैं। तो उसमें जहाँ लोग खुशी मना रहे थे वहाँ पे एक थोड़ी सी बात ये भी थी कि ये तो अभी थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा, ये फ़ौरन इसमें अमल दरामद नहीं हो जाएगा। इसमें हमारे जो हुकूमत है उसको भी सैलाब और उसकी जो रिहैबिलिटेशन है, बसाना लोगों को और चीज़ें सही करना, उसके पूरे प्रोग्राम जो हैं वो देने पड़ेंगे। तो इस हवाले से आगे क्या पेशरफ्त होती है, बहरहाल ये फिर भी एक अच्छी चीज़ है, अच्छी ख़बर है। और आज सुबह हमने देखा कि हमारी मार्केट में एक अच्छा इसका एक रद्द-ए-अमल भी आया है अभी तक। लेकिन सबसे जो अहम ख़बर जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुक़ात हैं, और जो हमारे इस वक्त नए आर्मी चीफ़ हैं उनका दौरा सऊदी अरब था। मैं ये कहूँगा कि अरब न्यूज़ की जो ख़बर और उसके बाद जो वहाँ सऊदी वेबसाइट्स पे जो ख़बरें आ रही हैं वो काफ़ी उम्मीद अफ़ज़ा हैं। वो अभी तक हमारे शायद जो मीडिया के इदारे उन्होंने उस तरह कवर नहीं किया है, लेकिन उसमें अगर वो ख़बरें जो हैं उसमें एक तो किंग मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं उनकी तरफ से ये हिदायत के $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फ़ंड पाकिस्तान के लिए बनाया जाए, ये एक ख़बर जो है वो आ रही है जो कि मैं समझता हूँ कि अहमियत की हामिल है। इस पर हम बात करेंगे। और एक चीज़ जो उसमें एक आ रही है वो ये है कि जो पाकिस्तान को डिपॉज़िट की जो मद है वो $3 बिलियन से बढ़ा के $5 बिलियन, यानी $2 बिलियन पाकिस्तान को मिल सकते हैं, और $3 बिलियन जो है पाकिस्तान के रोल ओवर हो सकते हैं। ये कुछ उसमें चीज़ थी। तो जो $10 बिलियन के हवाले से तो सिर्फ एक ही बात जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि जो अरामको रिफाइनरी के पीछे कोई FDIs या कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सके। तो इस हवाले से मैं कभी एक डिटेल्ड वीलॉग करूँगा, क्योंकि इस हवाले से मेरा एक नुक्ता नज़र है, तो हम इस पे बात करेंगे। लेकिन ये बहरहाल एक अच्छी ख़बर है हमारी मार्केट के लिए भी और हमारी मईशत के लिए भी, और जो इस वक्त हमारी मुमकिना जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स में कमी आ रही है और जो तकरीबन $4.5 बिलियन हो गए हैं, क्योंकि इस वीकेंड पे पाकिस्तान को $1.2 बिलियन दुबई के कमर्शियल बैंकों को वापस करने पड़े। उस वजह से थोड़ा सा एक परेशानी थी, एक पैनिक था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने देखा कि कल कुछ कमिटमेंट्स वाली ख़बरें जो कि जेनेवा से आईं, और उसके बाद जो हमारे आर्मी चीफ़ की तरफ से जो सऊदी अरब के दौरे पे थे उनकी तरफ से जो चीज़ें आई हैं वो काफ़ी हौसला अफ़ज़ा हैं। ये बात यह है कि इसमें जो ब्लूमबर्ग की भी ख़बर है कि 6 महीने तक कोई डिफ़ॉल्ट वाली सूरत हाल पैदा नहीं होगी, ये भी एक सोने पे सुहागा हो सकती है, और कुछ मंजिल जो हमारे दिमाग हैं उनको थोड़ा सा एक आसानी या एक खुशी पहुंचा सकती है वक्ती तौर पे। आप जानते हैं कि हमारे महंगाई के जो इंडिकेटर्स हैं CPI के वो भी बढ़ रहे हैं, और लोगों के जहनों में, इन्वेस्टर्स के जहनों में ये भी है कि हो सकता है कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट्स भी जो हैं वो बढ़ाए जाएं ताकि इस सूरत हाल को कुछ कंट्रोल किया जा सके,
कुछ इसको पकड़ा जा सके, रोका जा सके। और कुछ हम देख सकते हैं कि हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आटे की जो प्राइसेस हैं, फ्लोर प्राइसेस हैं, जो कि एक बहुत अहमियत की हामिल हैं, उसकी में काफ़ी इजाफ़ा जो है वो देखने में आ रहा है। तो वो चीज़ें भी थोड़ी सी लोगों के लिए परेशान कुन हैं, CPI के इंडिकेटर के लिए परेशान कुन है। तो इस पे हम आगे चल के मज़ीद बात करते रहेंगे। मैंने सोचा कि मैं इसको यहाँ पे आपको बताऊँ। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो लॉग में कुछ सवालात थे हब पावर और कोटद्दू के हवाले से। तो मैंने यही मशवरा देना है कि जैसे कि मैं एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में डॉलर डिनोमिनेशन को बहुत अहमियत दे रहा हूँ, तो आपको भी यही देखना चाहिए कि आप डॉलर डिनोमिनेशन को थोड़ा सा फोकस में लेकर आएँ। और जो पुराने IPPs हैं, अब उनसे आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि उनमें ग्रोथ के फैक्टर्स अब नहीं हैं, या उनमें अब थोड़े से मसले मसाइल हैं। तो आपको चाहिए कि आप जैसे कि रेकोडेक का एक बड़ी डेवलपमेंट है, तो आप उसके पीछे जाएं। चूँकि 2028 के बाद शायद मटीरियलाइज़ होंगे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह के उसमें ज़्यादा अब जाएं जिसमें कि हमें कुछ ग्रोथ के पहलू नज़र आ रहे हों, डॉलर डिनोमिनेशन के पहलू नज़र आ रहे हों। तो क्योंकि कोटद्दू में आप देखें तो काफ़ी जो हम dps.psx की वेबसाइट पे देखते हैं, तो फ्री फ्लोट जो है वो पब्लिक के हाथ में ज़्यादा आ गया है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए और ये देखते हुए कि अब इनका टेक और पे है, यानी जितना बनाएंगे या जितना हुकूमत लेगी इनसे बिजली, तो उस हिसाब से देगी इनको पैसे। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एक कोई बेहतर या सिक्योर बिज़नेस मॉडल जो कि रेकोडेक का हो सकता है, उसके पीछे आप आएँ। तो इस वजह से मैंने OGDC और PPL पे उस वक्त मैंने बहस की थी। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और scstrade.com पे जाके मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो रेशोज़ हैं उनको देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.